Assalamualaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियोस को वॉच करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फिज़िक्स 11 का चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट्स से रिलेटेड है और हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखना है कि प्रिसीजन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है और इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। इंशाल्लाह आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आप एक्यूरेसी को भी डिफ़ाइन कर सकेंगे, प्रिसीजन को भी डिफ़ाइन कर सकेंगे और प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान जो फ़र्क है उसको भी बयान कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आपने प्रिसाइज और एक्यूरेसी का वर्ड सुना होगा। जब कोई अच्छा काम करता है तो बाज़-औक़ात हम बोलते हैं कि आपने बहुत एक्यूरेट काम किया है और बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि आपने बहुत प्रिसाइज काम किया है। दोनों वर्ड जो हैं हम एक ही मानी में ले रहे हैं, यानी उसके काम की एप्रिसिएशन के लिए दोनों वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं क्या फिज़िक्स में भी इन दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है या मुख्तलिफ है। अब हम आते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। ये डार्ट एंड बोर्ड गेम है। इसमें ये टारगेट होता है और टारगेट पर निशाने लगाने होते हैं, लेकिन एक निशानेबाज जब वो अपना पहला निशाना लगाता है तो उसका जो पहला निशाना है वो इस पॉइंट पे लगता है। वो टारगेट को मिस कर रहा है लेकिन उसका निशाना इस पॉइंट पे लग रहा है। लेकिन जब वो फिर दूसरी बार डार्ट लगाता है तो फिर उसका निशाना टारगेट को मिस कर रहा है लेकिन वहीं लगा है यहाँ उसने पहले हिट किया था। जब वो निशानेबाज तीसरी बार हिट करता है तो तीसरी बार भी वो टारगेट को तो मिस कर रहा है लेकिन उसका तीसरा निशाना भी पहले दोनों निशानों के बिल्कुल करीब लगा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिनेरियो को देखकर आप बताएंगे क्या वो एक अच्छा निशानेबाज है। कुछ कहेंगे कि वो अच्छा निशानेबाज नहीं है क्योंकि वो टारगेट को मिस कर रहा है, और कुछ कहेंगे कि वो एक अच्छा निशानेबाज है
अगरचे वो टारगेट को मिस कर रहा है, लेकिन उसके तीनों निशाने बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम वो वर्ड्स बोलेंगे प्रिसाइज का। प्रिसाइज का वर्ड्स हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसके जो तीनों निशाने हैं या उसकी जो तीनों, अगर हम मेजरमेंट के हवाले से लें, तीनों मेजरमेंट जो हैं उन वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं। तो अगर मेजरमेंट्स की वैल्यू एक दूसरे के करीब करीब हों तो हम उसके लिए प्रिसाइज का वर्ड्स बोलते हैं। अगर वो टारगेट को भी हिट करता, उसके निशाने टारगेट पर लगते, वो टारगेट को अचीव करता, तो हम इसके लिए एक्यूरेट का वर्ड्स बोलते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आम जिंदगी की मिसाल थी। अब हम देखते हैं फिज़िक्स में कि फिज़िक्स में एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस रेड रेक्टेंगल की मेजरमेंट की थी और हमने देखा था कि इसकी जो मेजरमेंट आ रही थी वो 3.2 सेंटीमीटर आ रही थी और इसको हमने साइंटिफिक मेथड से लिखा था। इसके साथ हमने प्लस माइनस करके मीटर रॉड का लीस्ट काउंट लिखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि ये जो मेजरमेंट आ रही है ये डाउटफुल है, इसको हमने डाउटफुल कहा था। और हमने देखा था कि इसमें जो डाउट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर डाउट आ रहा है। और इसी डाउट को हमने कहा था अनसर्टेनिटी। और हमने देखा था कि ये जो डाउट आ रहा है वो मीटर रॉड के लीस्ट काउंट के इक्वल ही आ रहा है। अब हम अनसर्टेनिटी को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अनसर्टेनिटी दो किस्म की होती है। पहली को कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और दूसरी को कहते हैं फ्रैक्शनल या
परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चेंज ना हो। जैसे कि मास जो है वो एब्सोल्यूट है, मास हर जगह जो है वो सेम रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये इक्वल होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के। अगर हम मीटर रॉड लें तो इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो इसके लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम वर्नियर कैलिपर लें इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसके लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। और वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। इस तरह अगर हम स्क्रू गेज लें इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो इसके लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा या कौन सी मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट होगी? तो जो स्क्रू गेज है वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा और इसकी जो मेजरमेंट होगी वो दोनों की निस्बत मोस्ट प्रिसाइज होगी। और मीटर रॉड की जो होगी वो लीस्ट प्रिसाइज होगी। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रू गेज की मेजरमेंट या स्क्रू गेज जो होगा वो मोस्ट प्रिसाइज क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो कि उसके लीस्ट काउंट के इक्वल है ये सबसे कम है।
तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी मेजरमेंट होती है? प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि प्रिसाइज जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ना कि मेजरमेंट प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है। अब प्रिसाइजमेंट या प्रिसाइज और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रिसाइज होना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो जो मेजरमेंट होगी वो कम प्रिसाइज होगी। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है तो जो मेजरमेंट होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। डियर स्टूडेंट, प्रिसीजन का जो तल्लक होता है वो इंस्ट्रूमेंट से होता है कि आपने कितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट की जो वैल्यू आती है वो एक दूसरे के करीब हों। जैसे ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, इसकी जो ट्रू वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो अगर हमारे पास जो वैल्यू आए वो इस ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब आए तो फिर भी हम कहेंगे कि ये प्रिसाइज मेजरमेंट है। अब हम लेते हैं फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल क्या होता है? फ्रॉम 1, यानी हम जब 1 से काउंट करते हैं और परसेंटेज फ्रॉम 100। जब हम 100 से लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये इक्वल होती है, अगर इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है? एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसकी
परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम हो, यानी एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज़ लीस्ट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी उस मेजरमेंट को हम एक्यूरेट मेजरमेंट कहेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी का जो तल्लक होता है वो मेजरमेंट से होता है कि आपने कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट ली है। तो इसमें इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रू वैल्यू है, यानी किसी चीज़ की एक ट्रू वैल्यू है, और अगर हम उसकी मेजरमेंट लें और उसकी जो मेजरमेंट आए, मेजरमेंट की जो वैल्यू आए वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब हो, तो हम कहेंगे कि फिर भी वो जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट मेजरमेंट है। यानी इसमें जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की एग्जांपल ली, अगर इधर हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की एग्जांपल लें तो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर हम इसको फाइंड आउट करें प्रैक्टिकली तो हमारी जो वैल्यू आए इस ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब आए, तो फिर भी हम कहेंगे कि ये जो मेजरमेंट है ये एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया है। अब इसको एक और एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास दो घड़ियाँ हैं। ये पहली घड़ी है, इसमें दो सुइयाँ, टू हैंड है। ये वाला हैंड ये मिनट का हैंड है, और ये वाला हैंड जो है ये आर का हैंड है। और ये दूसरी घड़ी जो है इसमें ये मिनट हैंड है, सॉरी ये आर हैंड है। ये मिनट हैंड है और ये सेकंड हैंड है। यानी इसमें तीन सुइयाँ हैं, मिनट वाली, सेकंड वाली और घंटे वाली, और इसमें दो सुइयाँ हैं, मिनट वाली और घंटे वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वॉच का जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 मिनट होगा। और इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 सेकंड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्यूरेट जो हम इस वॉच से अगर हम
टाइम नोट करें या मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट लें, तो एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होगी और प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होगी। तो ये वाली जो वॉच है जिसका लीस्ट काउंट जो है वो सेकंड है, यानी इसकी निस्बत इसका लीस्ट काउंट जो है ये कम है, तो इसकी जो मेजरमेंट होगी इसको हम प्रिसाइज मेजरमेंट कहेंगे, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो दूसरी वॉच की निस्बत जो है वो कम है। और अगर हम फर्ज करें कि अब जो हमारे पास टाइम है वो 10 AM है, अगर हम इस टाइम को लें तो इन दोनों में से जो वॉच जिस घड़ी का टाइम जो है इस ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब होगा उसको हम एक्यूरेट मेजरमेंट कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट is one which has less absolute uncertainty, यानी एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है, एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट is one which has less fractional or percentage uncertainty। और एक एक्यूरेट मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सबसे कम होती है। ये स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम दो मेजरमेंट ले रहे हैं। पहली जो मेजरमेंट है, पहली एग्जांपल में, उसमें हम मीटर रॉड को यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी जो एग्जांपल है उसमें मेजरमेंट के लिए हम स्क्रू वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर रहे हैं। यानी ये मेजरमेंट 0.45 ये वर्नियर कैलिपर से है, और ये 25.5 ये मीटर रॉड की रीडिंग है। अब हम इन दोनों की प्रिसीजन और एक्यूरेसी को देखते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होती है, या प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। तो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम होती है। तो जो मीटर रॉड होता है उसका जो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या जिसको हम लीस्ट काउंट भी कहेंगे, वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, और जो वर्नियर कैलिपर होता है
उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होगी, वो होती है 0.01 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वर्नियर कैलिपर है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या इसका लीस्ट काउंट मीटर राड की निस्बत कम है, इसलिए इसकी जो मेजरमेंट होगी वो प्रिसाइज मेजरमेंट होगी मीटर राड की निस्बत। यानी वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन मीटर राड, क्योंकि वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट जो है वो मीटर राड की निस्बत कम है, तो वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज है मीटर राड की निस्बत। अब हम एक्यूरेसी को लेते हैं। एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और देखेंगे कि जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उस मेजरमेंट को हम कहेंगे कि वो मोर एक्यूरेट है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रीडिंग। ये वाली जो रीडिंग है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसकी वैल्यू पुट करें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी होती है मीटर राड की 0.1 सेंटीमीटर और रीडिंग है ये है इसकी 25.5 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4%। यानी इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 0.4% आती है। इस तरह अब हम वर्नियर कैलिपर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। इसका फार्मूला है प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी वैल्यू पुट करें इसमें तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर और इसकी जो रीडिंग है ये वाली 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है 2%। यानी इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है वो 2% आती है। तो अब हम एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये देखेंगे कि किसकी
परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है। तो मीटर रॉड की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4% आती है और वर्नियर कैलिपर की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2% आती है। तो मीटर रॉड जो है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी वर्नियर कैलिपर की निस्बत कम है। तो मीटर रॉड को या मीटर रॉड की ये जो रीडिंग ली है हमने, हम कहेंगे कि ये वाली जो रीडिंग है ये क्या मोर एक्यूरेट है वर्नियर कैलिपर की निस्बत। इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? मेजरमेंट टेकन फ्रॉम मीटर रॉड इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। क्यों मोर एक्यूरेट है? क्योंकि इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है वो वर्नियर कैलिपर की निस्बत कम आ रही है। तो इसमें आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, जो मीटर रॉड है उसकी प्रिसीजन जो है वो कम आ रही है, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर जो है वो मोर प्रिसाइज है मीटर रॉड की निस्बत। लेकिन जो एक्यूरेसी है वो मीटर रॉड से जो मेजरमेंट आ रही है उसकी जो मेजरमेंट है वो वर्नियर कैलिपर की निस्बत मोर एक्यूरेट है। तो इसमें इस बात को आपने नोट करना है डियर स्टूडेंट्स कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी प्रिसीजन मेजरमेंट प्रिसीजन हो उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो, और जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो उसकी जो मेजरमेंट आए वो भी प्रिसाइज आए। दिस इज़ फॉर पार्टिकुलर केस। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों इंडिपेंडेंट हैं। क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। यानी एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मुख्तलिफ सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि इसमें जो पहला डॉट है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, दूसरा डॉट भी पहले जहाँ पहला डॉट लगा है उसके करीब हिट कर रहा है, और तीसरा डॉट भी पहले दोनों के करीब है। यानी जो तीनों डॉट जिन पॉइंट पे हिट किया है इन डॉट्स ने वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन वो तीनों जो है वो टारगेट को मिस कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में हम कहेंगे कि ये नॉट एक्यूरेट है। नॉट एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि ये टारगेट को मिस कर रहा है और हाईली प्रिसाइज है। हाईली प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि इसके तीनों जो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं। अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं। दूसरे सिनेरियो में पहला डॉट इस पॉइंट पे लग रहा है, दूसरा डॉट भी इस पॉइंट पे लग रहा है, और तीसरा डॉट इस पॉइंट पे लग रहा है। अब ये तीनों डॉट जो हैं वो टारगेट के करीब हैं।
ये जो टारगेट है इसके करीब है, लेकिन तीनों आपस में करीब नहीं है। तो इस सिनेरियो में हम क्या कहेंगे कि ये एक्यूरेट तो है लेकिन लो प्रिसाइज है। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। इसमें पहला डॉट यहाँ लग रहा है यानी टारगेट को हिट कर रहा है, दूसरा डॉट भी टारगेट को हिट कर रहा है और तीसरा डॉट भी टारगेट को हिट कर रहा है और तीनों निशाने जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब ही हैं। तो इस सिनेरियो में हम कहेंगे कि ये हाईली प्रिसाइज है और हाईली एक्यूरेट है। अब हम अगला सिनेरियो लेते हैं। इसमें पहला डॉट जो है वो इस पॉइंट पे लगा है, दूसरा डॉट इस पॉइंट पे लगा है और तीसरा डॉट इस पॉइंट पे लगा है। तो इसमें तीनों डॉट ने ना तो टारगेट को हिट किया, ये टारगेट को नहीं हिट किया और ना ही ये तीनों जो डॉट हैं जिन जिन पॉइंट पे लगे हुए हैं वो तीनों पॉइंट एक दूसरे के करीब करीब नहीं हैं। तो इस सिनेरियो को देखकर हम कहेंगे कि ये नॉट एक्यूरेट है और नॉट प्रिसाइज है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी ना ही इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है और ना ही इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। ये सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेजरमेंट ले रहे हैं और आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो हमारा टॉपिक था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, उसको हमने डिटेल से और एग्जाम्पल्स से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब आपको पता चल गया होगा कि एक्यूरेसी क्या आती है और प्रिसीजन क्या आती है और एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फ़र्क होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।